ओके, जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है उसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, एक है R1 जो कि है 6 किलो ओम का और एक है R2 जो कि है 12 किलो ओम का। उसके बाद ये कहते हैं कि इसको हमने कनेक्ट कैसे किया हुआ है, कहते हैं इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। एक ये रजिस्टर है और एक मेरे पास ये रजिस्टर है, ठीक है। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, और बैटरी की वोल्टेज ये बता रहे हैं कितनी है, बैटरी की वोल्टेज है 6 वोल्ट की, ठीक है ना। कहते हैं कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आपने I1 और I2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जो करंट R1 में से गुजरेगा और जो करंट R2 में से गुजरेगा वो फाइंड आउट करना है। फिर V1 भी फाइंड आउट करना है, जो वोल्टेज R1 में से गुजरेगी, इसको R1 कर देते हैं, ये R2 है और ये वोल्टेज वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, और V2 भी आपने कैलकुलेट करना है। अब आर इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब आप पैरेलल की बात करते हो तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का मेथड, इसका फार्मूला ये होता है 1/R1 + 1/R2 ना। मुझे पता है कि इसकी वैल्यू थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 किलो ओम है, मैं 6 × 10⁻³ + 1/12 × 10⁻³ लिख देता हूँ। इसको 1/6 लिख देते हैं + 1/12 लिख देते हैं, और जो 1/10⁻³ है इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा 2 + 1 / 12 क्रॉस 10⁻³ और ये बन जाएगा 3/4 3/4 नहीं 3/12 क्रॉस 1/10⁻³। इससे बन जाता है 1/4। इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1/4 क्रॉस 10⁻³ और 1/R इक्वेलेंट में इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास R इक्वेलेंट की वैल्यू आएगी, R इक्वेलेंट = 4। 10⁻³ लिखा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली किलो में लिख देता हूँ, तो R इक्वेलेंट की वैल्यू ये रही। जहाँ तक वोल्टेज की बात है उसको भी हम इंस्टेंटली कर लेते हैं। मुझे पता है कि फॉर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, रेजिस्टर्स की पैरेलल कम्बिनेशन में चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे जितने भी वोल्टेजेस हैं, जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड उन सब में से वोल्टेज जो गुजरती है वो मेन वोल्टेज के इक्वल होती है। इसका मतलब है V1 भी मेरे पास 6 वोल्ट है और V2 भी मेरे पास 6 वोल्ट है, तो इसको कैलकुलेट करना निस्बतन आसान होता है। हाँ, I की वैल्यू की बात करो तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होती है V/R1, और यहाँ पे V की वैल्यू क्या बनती है, इट इज़ 6/R1 की वैल्यू 6 × 10⁻³ कैंसिल आउट कर दें, इट इज़ 1 10⁻+3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाता है, ये 10⁻³ एम्पेयर हो गया। या आप कह सकते हो I1 = 1 मिली एम्पेयर। इसी तरह से I2 की वैल्यू = V/R2 विच = 6/12 × 10⁻³ विच इज़ = 1/2 × 1/10⁻³। 1/2 से 0.5 आता है और 10⁻+3 ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा एम्पेयर में, और ये होता है ये -3 में है ये जो वैल्यू है। अच्छा, ये 0.5 और इसको मिली लिख देंगे और एम्पेयर, तो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट हो जाती हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है। उसमें कह रहे हैं कि एक बल्ब है जिसकी पावर को हम कहते हैं कि कितना है, ये 100 वाट का है, इसको वोल्टेज दी जाती है 220 वोल्ट की। हर दिन ये 5 घंटे के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब है कि ये 5 घंटे के हिसाब से महीने में कितना यूज़ होगा, ठीक है। टाइम, ये यूजेज टाइम लिख देते हैं इसको, यूजेज टाइम पर मंथ, ठीक है। तो मंथ में हमारे पास 30 डेज़ होते हैं, तो ये बन जाएगा 150 आवर्स, ठीक है। हम पर मंथ क्यों करना चाह रहे हैं इस पर आगे हम बात करते हैं। कहते हैं पहले तो आप ऐसे करें, जो बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं रिक्वायर्ड में क्या कहा जा रहा है, कहते हैं इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करें, इसके फिलामेंट जो होती है वो जो अंदर एक सेंसिटिव सी वायर होती है, टंगस्टन वायर, उसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप इसकी एनर्जी कंजम्पशन फाइंड आउट करें, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ में इसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है वो फाइंड आउट करनी है हमने, और किस तरह से, किलोवाट आवर में फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने इसको मंथली बेसिस पे क्यों इसको मल्टीप्लाई किया इसके यूजेज टाइम को, क्योंकि हमने पर मंथ इसी की एनर्जी कंजम्पशन फाइंड आउट करनी है। पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। हमने एक फार्मूले में डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। हमारे पास एक फार्मूला था जिसमें हमने कहा था P = V² / R। ये कैसे कैलकुलेट हुआ था, इस पर हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें हमने इसे कैलकुलेट किया है। खैर, मुझे R कैलकुलेट करना है तो इट इज़ V² /
कैपिटल पी तो खैर पावर ही है, वी की वैल्यू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 है, और 220 का स्क्वायर आप लेते हैं 48400 हमारे पास आता है, डिवाइड बाय 100 कर दें, ये 100 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपके पास आती है 484 ओम में। जहाँ तक बात है इसकी एनर्जी कंजम्पशन की, तो एनर्जी कंजम्पशन हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, ठीक है, वो कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू, हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था, मतलब डिस्कस किया था कि पावर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी यूजेज टाइम से, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो हमारे पास इसकी जो है एनर्जी कंजम्पशन आएगी। पावर कितनी है, 100 है, यूजेज टाइम 150 है, डिवाइडेड बाय आपने कर दिया 1000, तो ये 3 ज़ीरो ऊपर 3 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये किलोवाट आवर में अब आएगा। तो इसकी जो पावर कंजम्पशन है इट इज़ 15 किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि ये बल्ब अगर 5 घंटे के लिए डेली बेसिस पे लगा रहे तो ये 1 महीने में 15 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि बल्ब के ऊपर जो है उसकी रेजिस्टेंस मेंशन है, इट इज़ इक्वल टू 95 ओम। फिर ये कहते हैं कि उसकी जो पावर है वो है 150 वाट में, ठीक है। कहते हैं कि ये बल्ब किस से ऑपरेट करेगा, इतनी वोल्टेज से ऑपरेट करेगा, हमने असल में वोल्टेज कैलकुलेट करनी, कहते हैं ये 120 पे करेगा, ठीक है, या ये 220 वोल्ट के लिए बना है, तो हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा था, इट इज़ इक्वल टू पी विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू मुझे आइसोलेट कर देनी, इट इज़ इक्वल टू पी आर, मुझे स्क्वेयर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, इसी वजह से मैं इसका रूट लूँगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू वी विच इज़ इक्वल टू पी आर, ठीक है। अब इसका स्क्वेयर रूट लेते हैं, पावर की वैल्यू मेरे पास है 150 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 95, इसको हम करके लिख देते हैं, फिर इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसे आएंगी। ओके, इसकी जो वैल्यू निकलती है इन दोनों के जो प्रोडक्ट आता है इट इज़ इक्वल टू 142 और 50, और इसका स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 119.4 वोल्ट विच इज़ नियरली इक्वल टू 120 वोल्ट। इसका मतलब है ये जो बल्ब है ये 120 वोल्ट के लिए बना था, 220 पे ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है।